फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 8 और 160 है। यदि संख्याएं 30 और 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ये दो संख्याओं का क्या है, मासा और लासा कितना है, 8 और 160 है। यदि संख्याएं 30 और 45 के बीच में है, दो संख्या जिसका मासा दिया हुआ, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मासा को HCF और लासा को LCM, ठीक है, LCM HCF क्रमशः दिया हुआ है 8 और 160, ठीक है। यदि संख्याएं 30 और 45 के बीच में हो, जो संख्या है वो जो बोल रहा है वो किसके बीच में, 30 और 45 के बीच में है, ठीक है, इसके बीच में संख्या है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए वो संख्या जो दो संख्या उसका लासा मासा तो दिया हुआ है हमको, वो संख्या पता नहीं है, वो संख्या हमको निकालना है जो 30 और 45 के बीच में है। तो क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम कितना, 160, इसका एलसीएम निकालना है यहाँ पर फैक्टर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 80, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, 10, ये हो जाएगा 5। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 बचे 160, मतलब 32 गुना 5 लिखते हैं तो कितना जाता है, 160 आता है। दूसरा क्या हो सकता है 160 आने के लिए, ये संख्या को ही पकड़ना है इसका एलसीएम को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ये 2 दूना 4 दूना 8, 8, और या फिर ऐसा कर सकते हैं ये दो को ले सकते हैं 4, अरे हो गया 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 गुने 4 करेंगे, 40 तो 45 से कम ही है, तो ये कितना जाएगा, 160 आ रहा है। मतलब वो जो संख्या है सो बहुत आसानी से पता चल गया, कितना है, 32 और 40 है, जिसका HCF और LCM कितना, 8 और 160 है। हम लोग कैसे पकड़े इसको, तो इसका LCM से इसका जो दिया हुआ था लासा, उसका फैक्टर निकालें और उसका फैक्टर से पता किए 30 और 45 के बीच में। अब देखिए HCF 32 और 40 का कितना हो जाएगा HCF, तो देखिए 8 आना चाहिए, तो यहाँ HCF इसका निकालते हैं, ये 2 तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, फिर 2 से ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, फिर जाएगा मेरा 2 से 4 और ये 5। अब देखिए 2 दूना 4 दूना कितना हो गया, 8, ये इसका क्या निकल गया, HCF, तो HCF तो 8 आ गया। अब LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 8 बचे 40, 8 चौक 32, 32 बचे 160, LCM भी आ रहा है, मतलब वो कौन संख्या होगा, 32 और 40 होगा, जो 30 और 45 के बीच है। अब बोला है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 प्लस 45, ये 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 135 मीटर है, रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति है। देखिए एक जो रेलगाड़ी है जिसका लंबाई कितना है, ये रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है 135 मीटर है, ठीक है, कितना है, 135 मीटर। अब बोलता है एक व्यक्ति खड़े है, कहाँ पर, एक रेलवे लाइन के किनारे में कोई व्यक्ति खड़ी है, बोलते हैं उसको पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, कितना चाल से चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना चाल से चल रही है, हमसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की गति मतलब चाल। हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी कितना दिया हुआ है, 135 मीटर, और समय दिया हुआ है 45 सेकेंड। तो यहाँ से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूना 10, बचा 3, 5 7 35, फिर कटेगा 9 3 27, ये 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 3, ये देखिए मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, लेकिन मेरा ऑप्शन है
किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 54/5। अब 54/5, 5 से 54 को डिवाइड करना पड़ेगा, ये 04.0 40, और यहाँ पर आ गया 1.0, यहाँ पर एक जीरो होगा क्योंकि ये उतर गया यहाँ पर, 10.8 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर से समझिए, ये रेलगाड़ी है, इसका लंबाई कितना है, 135 मीटर। ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है। ये व्यक्ति कहाँ है, रेलवे लाइन के किनारे खड़ा है। तो बोल रहा है इसको क्रॉस करने में कितना समय ले रही है, 45 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, तो रेलगाड़ी की गति 4 बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अगला प्रश्न में बोल रहा है प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। तो मान लेते हैं भूगोल में x उसको मिला, कितना मिला प्रिया को, भूगोल में x मिला है, ये भूगोल में मिला है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले हैं, मतलब इतिहास में जो मिला है इसको प्रिया को x+9 मिला है, किसमें, इतिहास में। प्रश्न बोल रहा है उसके इतिहास के अंक, बोल रहा है उसके इतिहास के अंक, इतिहास का अंक कितना हो गया, x+9। उसके इतिहास और भूगोल के योग, देखिए इतिहास और भूगोल का योग बोल रहा है, ये हो गया इतिहास और ये हो गया भूगोल का अंक। बोल रहा है योग अंकों का 56%, ये 56% है, मतलब ये 56/100 लिखेंगे इसको। उसके इतिहास के अंक, ठीक है, तो इतिहास का अंक कितना, देखिए x+9 बराबर है किसके, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का 56%, इसके भूगोल और इतिहास के अंकों के योग का 56% के बराबर है इसके इतिहास के अंक के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का जो मान आ जाएगा वही क्या आ जाएगा, इसका भूगोल का अंक आ जाएगा। हम लोग इसको भूगोल का अंक माने हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन टफ लगेगा इसलिए इसको ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ 42 रखेंगे तो 42 और 9 कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। यहाँ पर इधर 52 आ रहा है, यहाँ पर जब बैठाएंगे 42 और यहाँ पर 42, तो 42 का डबल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 84 और ये 9, 9 4 13 3 बाकी 1, 8 और 1 9, 9 4 13 का 3 बाकी 1, 8 और 1 9, 93 और ये 56/100, ये तो कटेगा नहीं इससे, इसके बराबर नहीं आएगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। 65 बैठाएंगे यहाँ तो 65 हो जाएगा, 120 130 और 9 139 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, 65 दूना 120 10 30 और 9 139, ये तो 139 हो जाएगा, और यहाँ 65 बैठाएंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गया। 53 बैठाएंगे तो 53 का डबल क्या हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ डबल है, तो 53 अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 106 हो जाएगा, 106 में 9 जोड़ देंगे 115, 115 यहाँ है, और यहाँ आ जाएगा ये 115 गुना 56/100, और इधर कितना आ जाएगा, 53 में जोड़ेंगे 9 तो ये हो गया 53, और ये 9 इसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62। ठीक है, तो यहाँ पर 62 ये कोई हाल में नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, ये भी ऑप्शन गया, बचा है डी। तो देखिए डी तो अगर नहीं भी एग्जाम में चेक करेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन डी मार सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ये फेल है, तो ऑप्शन ये होना ही होना है। लेकिन चेक कर लेते हैं, 33 यहाँ बैठाएंगे, 33 यहाँ बैठाएंगे, कितना हो जाएगा 66, 66 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो गया 70 5 75, और ये हो गया 56/100। अब 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 1 बचा 1, 4 चक 16, 14 दिया 42, इधर कितना आ रहा है 42 आ रहा है, यहाँ बैठा देंगे 33, तो 33 और 9 इधर भी 42 आ रहा है। ये देखिए सी और शॉर्ट है कि मेरा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे भी अगर 3 को गलत आ चुका है तो
चौथा ऑप्शन होगा ही। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दिस इसमें नहीं दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रॉब्लम 4 में बोल रहा है 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 9/45 लिखेंगे, तीसरा इसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा 45/x, ये x जो हो गया तीसरा अनुपातिक हो गया। क्रॉस गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9x, ये 45 गुना 45, x बराबर आ जाएगा 45 गुना 45/9, 9×5=45, ये हो गया 5×5=25 का 5, 4×5=20 और 2×22, 225 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अनुपातिक पूछ रहा है, मतलब देखिए 9:45 लिखेंगे तो 45 के साथ क्या अनुपात यहाँ होना चाहिए, तो x मान लिए थे, ठीक है। तो वही हो गया 45/x यहाँ लिखे हैं, 9/45 लिखे हैं। बोल रहा है कौन ABD बराबर 50 डिग्री हो तो कौन CBD का मान ज्ञात करिए। ABD दिया हुआ है, मतलब AD भी दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर AD भी दिया हुआ है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए ये समचतुर्भुज ही होगा। यहाँ पर अगर लेंगे ये D ले लें और ये B ले लें, ये बोल रहा है 50 डिग्री, ये कितना बोल रहा है 50 डिग्री। अब यहाँ पर तो C मानना पड़ेगा, तभी ये पूछ रहा है CDB, कौन CDB पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर CDB मतलब ये CDB, ये कौन पूछ रहा है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये CDB जो कौन है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज बन गया, क्या बन गया, समचतुर्भुज, हाँ ये समचतुर्भुज बन गया। अब समचतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टीज है, इसका क्या रूल है, सो समझिए। देखिए समचतुर्भुज जो है, इसका जो विकर्ण है, ये जो कोण को है ना समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटती है, इधर भी बराबर इधर भी बराबर भागों में इसको कोण बनाती है, काटती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ADB दिया हुआ 50, तो यहाँ पर ये भी कोण कितना होना चाहिए 50। क्यों? क्योंकि इसका विकर्ण जो है क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है इसका विकर्ण, ठीक है। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में है cos 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री माइनस sec 60 डिग्री, ये बटे में है sin 60 cos 60 प्लस cot 45। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, cot 45 का 1, sec 60 का कितना होता है सिर्फ 2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cot 45 का वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3/2, 1 में -2 चला गया, -1 बचेगा। यहाँ पर 1 और 1/2 जोड़ देंगे तो 1 में हाफ जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा √3, इधर चला जाएगा 2, ये से ये कट गया, फाइनल बच गया √3 - 2/√3 + 3। कौन ऑप्शन हो जाएगा इस, देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है √3 - 2, √3 - 2/√3 + √3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बोला एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसी संख्या के घन से घटाने पर, ठीक है, घन से घटाने पर 180 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या है, उसका वर्ग जो है ना, उसका जो वर्ग है उसी संख्या के घन से, इसी संख्या के घन से घटाएंगे, इसी संख्या के घन से घटाएंगे पर 180 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 180, तो संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ से हो जाएगा x³ - x² - 180 बराबर ये 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये उधर था तो कोई बात नहीं, इसको उधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे या फैक्टर करके, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
बचेगा कितना, 100 बचेगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। 7 बैठाएंगे 7 का क्यूब, तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 343 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 बैठाएंगे तो हो जाएगा 49। इसको घटाएंगे 180, कभी नहीं आएगा, ये भी चला गया। 6 बैठाएंगे तो 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, जब यहाँ बैठाएंगे 216 आ जाएगा 6 का क्यूब, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखिए 6 में 6 गया 0, और ये 11 में 3 गया 8, 2 में गया 180 मिल गया हमको ऑप्शन सी से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है।